राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हम भगवद गीता के पाठ में अध्याय 2 पढ़ रहे थे। उसमें हम 25वां और 26वां श्लोक तक पढ़ चुके थे। उसमें हमने पढ़ा था कि जो ये आत्मा है, ये ना तो जन्म लेती है, ना ये मरती है, ये नित्य नित्यांतर रहती है, ये अजर अमर है। ना तो ये बढ़ती है, ना घटती है, ये हमेशा से थी, है, रहेगी। इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो हमने इस बारे में पढ़ा था, जो भगवान कृष्ण है अर्जुन को समझा रहे थे। तो अब हम आगे के श्लोक में चलते हैं। आगे के श्लोक में हम 27वां श्लोक पढ़ेंगे। उसमें क्या बताया गया है, तो हम उसे पढ़ते हैं। जात्स्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्मा परिहार्यतहे न तवम शोचितुमर्हस्यम्। अर्थात इसमें व्याख्या की गई है कि जात्य ही ध्रुव्य मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, मतलब उस श्लोक के अनुसार अगर शरीरी को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण कि जिसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा, और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। तो ये बोल रहे हैं कि पहले तो उन्होंने ये बताया गया है कि जो आत्मा है अजर अमर है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। फिर बोलते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, चल एक बार को तू इस आत्मा को मान ले कि ये भी जन्म लेती है। तो जो चीज जन्म लेती है उसका तो मरना बिल्कुल निश्चित है। तो जो चीज आई है वो जाएगी। तो ये तो सिंपल सा फंडा, ये तो पता ही है, जो आया है वो जाएगा। तो तू क्यों चिंता करता है कि जिसने आना है उसने जाना है, तो बस ये साइकिल है, इसको तुम्हें एक काटना है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण भगवान, तुम इतना टेंशन मत लो, इतने चिंतित मत हो। अगर एक बार को आत्मा को भी तुम जन्मना मानते हो, तो कोई भी चीज जो जन्म लेती है वो मरती है, हमें उसका शोक विलाप नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कोई भी घर में कोई भी चीज़ लाते हैं, ठीक है, कोई वस्त्र लाते हैं या फिर हम कोई भी खाने पीने की चीज़ लाते हैं, तो हम स्टोर कर लेते हैं। हमें पता है कि अब वो आ गई है, इसका एक समय पीरियड है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना वो चीज़ चलेगी। तो हमें पता होता है कि भाई ये आई है तो ख़त्म भी होएगी। तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, उसके अनुसार लेते हैं कि भाई ठीक है, आज ये इतनी ख़त्म हुई है, कल ये इतनी ख़त्म हुई है। एग्जाम्पल आप एक आटा ही ले लो। हमें पता है कि हमारा महीने में 20 किलो आटा लगता है, तो हमने एस्टिमेट लगाया हुआ है। तो हमें पता है कि ये इस 1 महीने में धीरे 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 ख़त्म होगा, ठीक है। तो फिर समझ लो आटा हमने स्टार्टिंग में लिया तो उसने जन्म लिया, धीरे 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 वो कम होता गया, कम होता गया, और वो ख़त्म हो गया। तो हम क्या उसके प्रति कोई शोक विलाप करते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि भाई ये आया है तो ये ख़त्म भी होगा। तो इसी तरह से हमारा जीवन है कि वो आया है तो वो ख़त्म भी होगा, वो उसने जन्म लिया है तो वो मरेगा भी। तो इसका तो सब कुछ निश्चित पहले से ही है, तो किस लिए हमें चिंता करना, चिंतित होना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही समझा रहे हैं कि अगर तू ये सोचता है कि तेरी वजह से युद्ध में तेरे जो प्रियजन हैं, कुटुंबवासी हैं, जो तेरे गुरुजन हैं, वो मारे जाएंगे, तो तू चिंता ना कर, वो वैसे भी मारे जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान है। सबका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है, और सबको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, और जन्म लिया है तो मरना भी पड़ता है। तो उनकी तो मौत निश्चित है। वो तेरे थ्रू नहीं मरेंगे तो किसी और के थ्रू मरेंगे। तो उनका तो ये जो युद्ध है ये एक कारण है, उन्हें युद्ध में मरना ही है। तो अपना कर्तव्य कर, आगे बढ़, अपने धर्म का पालन कर, पीछे नहीं हटना है। तो यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं इसमें। फिर वो बताते हैं, तद्मादपि परिहार्यर्थे न तवम शोचिमर्हस्यम्। इसीलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचन मात्र भी वश नहीं चलता। यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको।
जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शोक किस बात का? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। अर्थात जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त भी होगा, और अस्त होगा तो उसका उदय भी होगा। तो ये सबको पता है कि भाई जो अस्त हुआ है तो उदय भी होगा, उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। तो जो चीज आई है वो जाएगी भी। तो शौक किस चीज का? इस जीवन को लेके इतना शौक क्यों करते हो? क्यों इसके प्रति इतनी मोह बंधन में बंध के रहते हो? इसको अगर छोड़ दो तो तुम्हें अपने असल जीवन का मार्ग पता चल जाएगा कि ये जो मानुष जोनी हमें मिली है, मानुष जन्म मिला है, किस लिए मिला है। इस चीज से, इसी जो ये हमारा जो ये पर्दा लगा हुआ है इसको हटाना है। और जो ये काल है, ये जो कलयुग है, ये इसको हटाने नहीं देता है। यही लड़ाई है मनुष्य की और इस कलयुग की। कलयुग उसको इस सत्य का ज्ञान होने नहीं देता है, और मनुष्य इस मोह माया के जाल में, ये जो जीवन है इस शरीर के जाल में, इस शरीर के प्यार में फंसा रहता है। और इन दोनों के भेद को जो भेद देगा तो वो सत्य के मार्ग पे निकल जाएगा। वही सच्चाई है, वही जीवन जीने का कला है कि हमें अपना जीवन किस लिए मिला है। तो हम वो हमारा जो भी लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको हम पा लेंगे अगर इस चीज का भेद हम कर लेंगे तो। इसीलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही है अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सभी मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे। अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि चिंता ना कर, अगर ये मरेंगे तो ये जन्म भी लेंगे, इनकी आत्मा अजर अमर है। बस एक शरीर है, वो उनका खत्म होना है, उसका टाइम पीरियड होता है। इनका टाइम पूरा हो चुका है, इनके शरीर को छोड़ना है और इन्होंने दोबारा जन्म लेना है। इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो तू चिंता ना कर। भगवान इन दो श्लोक में, 26 से 27वें श्लोक में जो बात कही है वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अतः अथच्चा पद देकर भगवान ने दूसरे शरीर शरीरी को एक मानने वाले पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। तो वही है ना कि भगवान ने एक बार को कहा कि तू आत्मा को भी जन्म और मरण के उसमें डाल दे कि भाई जन्म लेती है और मरती है। ये सिद्धांत तो नहीं है आत्मा को लेके कि भाई जन्म लेती है, पर लेकिन अगर तू इसको डाल भी दे इसमें, तो तब भी शोक करना कोई उचित ही नहीं है, क्योंकि जो चीज गई है वो आएगी, आई है फिर जाएगी। मतलब ये साइकिल है, चलती रहेगी। तो इसमें तुझे कोई चिंता नहीं करना चाहिए, किसी भी डिलेमा में फंसना नहीं चाहिए। इन दो श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण कर लेती है। इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना हो गया, और दूसरे रूप को धारण करना यह जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है। यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करें? तो ये तो सबको पता है कि भाई जो जन्मना है मरना है, तो ये साइकिल चलती रहती है, ये प्रवाह हरदम चलता ही रहता है। तो इस दृष्टि से हमें शोक नहीं करना चाहिए, इस चीज से निकल जाना चाहिए। तो इसमें परिशिष्ट भाव क्या बताया गया है कि किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व ना देने के कारण ही होते हैं, क्योंकि हम अपने विवेक को मतलब महत्व नहीं देते हैं। हम अपनी बुद्धि का ना विवेक से काम नहीं लेते हैं, तो हम गलत चीजों में फंसे रहते हैं। तो संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोगी कैसे बनेगा? बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकता। बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं, कि मतलब वही बता रहे हैं कि
जो ये संसार है, संसार का नियम ही यही है कि इसमें परिवर्तन होना है। अगर इस संसार में परिवर्तन नहीं होगा, ये संसार में परिवर्तन नहीं होगा और ये एज इट इज़ की एज इट इज़ रहेगी, एक अचल की तरह रहेगी, एक तस्वीर की रहेगी, तो संसार चलेगा ही नहीं। फिर ये संसार बनाने का, ये माया रचने का, ये सब का क्या फ़ायदा? भगवान ने संसार इसीलिए बनाया है कि इसमें परिवर्तन होना ज़रूरी है, परिवर्तन ज़रूर होगा। तो इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि जो बाली है, बाली के मरने पर भगवान राम ने तारा को इसी लक्ष्य का अनुभव कराया। ये बताया गया है कि तारा बिकल देखी रघुराया, दिने ज्ञान हरि लीन ही माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रकट सो तनु तव आगे, सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम्हें रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन परम भक्ति भर मांगी। तो इसमें बता रहे हैं विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा? जब 84 लाख शरीर में मैं मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा? यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीर में नहीं हो सकता। तो भगवान ने इस दोहे से तारा को समझाया था कि भाई देखो, ये 84 लाख योनियां जो भी आई हैं उसमें ये शरीर नहीं रहा, इसमें शरीर बिल्कुल नहीं रहा। जो हमारे अपने थे, मैं था, मेरा था, सब चेंज हो गए। जैसे ये जन्म है, इस जन्म में मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी माँ है, मेरे ससुराल के लोग हैं, मेरे मायके के लोग हैं, जो भी हैं, ये इस जन्म में है। पर लेकिन इस जन्म के बाद अगले जन्म में ये नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूंगी। तो ये साइकिल है। तो ये योनि मेरी खत्म, तो अगली योनि में मुझे और लोग मिलेंगे, क्या पता यही लोग मुझे मिले, पर लेकिन ये लोग मुझे दूसरे रिश्तों में मिले, बस इनका रिश्ता चेंज हो जाएगा, पर लेकिन जो मेरे इनके साथ कर्म जुड़े होंगे वो मुझे साथ में रह के काटने ही पड़ेंगे, वो किसी ना किसी और रूप में काटने पड़ जाएंगे। तो बस ये है कि हमारा जो शरीर है वो शरीर ही बदलता है, हमारी आत्मा नहीं बदलती, बस शरीर का रूप बदल जाता है कि अब इस जन्म में मैंने इस रूप में ये रिश्ता बना लिया, अगले जन्म में ये रिश्ता बना लिया। जैसे कि एक मूवी चलती है, उसमें हमें है रोल प्ले देते हैं कि तुम्हें भैया इस मूवी में इसका रोल करना है, इसका रोल करना है। ऐसे ही जन्म की बात होती है, भाई इस जन्म में तुम्हें ये रोल करना है, इस जन्म में ये रोल करना है। अब भगवान तो ऊपर बैठा हुआ हमारी पूरी मूवी देख रहा है, उसने तो पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी हुई है, तो उसे तो पता है कि भाई हाँ कोई फर्क नहीं पड़ना है क्यों। और पर लेकिन जो हम बस इस ड्रामा में फंसे हुए हैं, इस ड्रामे से ही निकलना है, एक्चुअल में सच्चाई को जानना है कि सच्चाई है क्या। अगर हम सच्चाई को जान जाएंगे, और इसमें ये भी बता रहे हैं कि जो मनुष्य की जोनी दी गई है, मनुष्य का जो शरीर दिया गया है, हम इसी में ही हमें ज्ञान हो सकता है कि भाई ऐसा क्यों है। अगर हम जैसे भगवान अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दें और हमें ज्ञान हो जाए, तो हमें भी सब कुछ ऐसे ही लगेगा जैसे कि कोई ड्रामा चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, तो हमें सारी चीज़ों के अपने पिछले जन्म, अगले जन्म, सारे जन्मों का हमें ऑटोमेटिकली ज्ञान हो जाएगा, अगर हम इस पर्दे को साफ करें तो। पर लेकिन हम इस पर्दे को साफ ही नहीं करना चाहते, हम इन सब चीज़ों में फंसे रहना चाहते हैं। अब जितना फंसे रहेंगे, ये जन्म हमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया है कि भाई तुम्हें एक इंसान की जो भी उम्र होती है, अब कलयुग में तो 60, 70 और 50 मतलब यही है, तो यही टाइम पीरियड दिया है। पर लेकिन कलयुग में ये ज़रूर बताया गया है कि तुम थोड़ा-सा भी अगर भगवान की तरफ जाओगे ना, तो भगवान तुम्हें अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा और तुम्हें ज्ञान कराएगा। पर लेकिन बस यही है कि कलयुग में बंदा जाना नहीं चाहता, इंसान जाना नहीं चाहता भगवान के मार्ग पे, इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता। अगर अगर इंटरेस्ट लेगा ना, तो भगवान कलयुग में ये शक्ति है कि जो बंदा जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा उसको बहुत जल्दी ज्ञान होने लग जाएगा, वो भगवान के समीप जाने लग जाएगा, वो अंदर शांति फील करने लग जाएगा, महसूस करने लग जाएगा। क्योंकि बस एक यही 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य की योनि ऐसी दी गई है जिसके द्वारा हम ज्ञान कर सकते हैं, है परमात्मा और आत्मा में मतलब क्या इसका कंसेप्ट है, क्या रहस्य है, इसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अगर हम ध्यान लगाएं और भक्ति में लगें
और भगवान के बताए गए मार्ग पे चलें। तो भगवान ने तो हमें इतनी बड़ी गीता दी गई है कि अगर इसमें एक-एक चीज़ बताई गई है, अगर इसके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे जीवन में हमें रास्ते नज़र आने लगेंगे। तो मित्रों, तो मैं अब आज यहीं विराम देती हूँ। आगे हम 27वां श्लोक हमने कर लिया, हम 28वां श्लोक करेंगे। ठीक है? तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।